हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 13 मई 2025, दिन है मंगलवार, तिथि है प्रतिपदा, नक्षत्र रहेंगे विशाखा जिनके स्वामी बृहस्पति जो सुबह 9:09 तक रहेंगे। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है शनि। राहु काल की बात करें तो दोपहर 3:41 से लेकर 5:22 रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:51 से लेकर 12:45 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी स्थिति को बहुत जल्दी आकलन करते नजर आ सकते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि जिसके लिए आप हताश निराश हो जाए। प्रेम संबंध को लेकर कुछ सोच विचार करना नहीं चाहेंगे, अपने साथ समय बिताना चाहेंगे। जीवन साथी कुछ आपको सहयोगिता का या कुछ अपनी तरफ से परामर्श का ऑफर दे सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में गहन अध्ययन में लगे रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने काम के परिणाम को लेकर सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, विदेश से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा अटक सकता है जिसके लिए आपको पुनः विचार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में मानसिक स्तर पर थोड़ा सा अस्त व्यस्त रह सकते हैं या कुछ मन पर बोझ देख सकते हैं, ये गहन चिंतन में रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य आपका 3 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से एक गतिरोध को दूर करने में आप सहज भाव में रहेंगे और साथ ही कुछ सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन जो आपने अपनी तरफ से मेहनत की है, जो एफर्ट लगाया है, उसके लिए कुछ आपको क्रेडिट मिलता हुआ नजर नहीं आएगा और जिसकी वजह से आप कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं जहाँ पे आपके पार्टनर किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि में आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे या कोई अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स या सपोर्ट देते हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी आपके साथ एक दिखावा का सपोर्ट कर सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर फोकस में कमी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो जितने भी आप स्टेप अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। ये कड़ा चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप जिस दिन इसको आप पार करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम भी आपके पक्ष में बनता नजर आएगा। इसके अलावा बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो किसी अटकाव से आप बाहर निकलेंगे और साथ ही कुछ बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप अपने काम में जो अपना जुनून है, जो अपना पैशन अपना लेके चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा शंकित हो सकते हैं, कुछ इम्यूनिटी में कमी या कुछ माइग्रेन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तो तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो भाषा शैली को थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ सकता है, कोई आलोचना आपको इसके कारण देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में पार्टनर की तरफ से लगाए गए कोई एफर्ट पर भी आपको कोई कमी नजर आ सकती है, जबकि अपनी तरफ से आप कुछ खास अपना एफर्ट देते नजर नहीं आ रहे हैं। जीवन साथी आपके साथ बेहतर अलाइनमेंट में रहेंगे और विद्यार्थी पढ़ाई में और कला के क्षेत्र में अपना बैलेंस बनाकर चलेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी सुविधा के अनुसार कुछ काम की जिम्मेदारी लेंगे, वरना साफ मना कर सकते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ तकनीकी अड़चन देख सकते हैं जिसकी वजह से कुछ खर्चा आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मन किसी प्रकार से भी आपका शांत भाव में बनता हुआ नजर नहीं आएगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 9 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बेहतर स्थिति बनाने के लिए खुद से शुरुआत करना ही आपको बेहतर लगेगा, बजाय इसके कि आप दूसरों के प्रति अपेक्षा रखें। प्रेम संबंध को लेकर कुछ घटा जोड़ करते नजर आ सकते हैं, कुछ आप हिसाब किताब लगाते नजर आ सकते हैं। तो जीवन साथी कुछ सुविधाओं को लेकर आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के हर प्रकार के सुविधा से आप संपन्न रहने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की कमी रखना नहीं चाहेंगे और साथ ही कम में किसी प्रकार से एडजस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात कर लेते हैं। तो बिजनेस में आप कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, कुछ दूरगामी प्रोजेक्ट में आप निवेश कर सकते हैं और स्वास्थ्य में आप काफी बेहतर महसूस करेंगे, खासकर हृदय का मरीज कुछ राहत प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस आप अपने ऊपर ले सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो यात्रा को लेकर आपकी और आपके परिवार के बीच में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक सहयोग देखा जा सकता है और बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध को लेकर भी आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जो स्थिति है वो बैलेंस बनी रहे, परंतु कहीं ना कहीं आप परिणाम को लेकर या जीवन साथी आने वाले भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रह सकते हैं।
माफ कीजिएगा जीवन साथी की हम बात कर लेते हैं तो हर प्रकार से अटकाव में महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ आगे की गति प्राप्त करेंगे तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के ठहर सहज भाव में रहेंगे, ठहर कर चलेंगे और किसी निर्णय में आने से पहले अपने आसपास के कोर वर्कर से सलाह या परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो जितना भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिल सकती है जब तक कि सप्तमीश आपके जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो साथ में राहु के साथ इनका श्रापित योग बन रहा है और साथ में बुध नीच के वक्री अवस्था से बाहर आ गए हैं, लेकिन शुक्र भी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ अटकाव के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रयास बहुत ज्यादा करने पड़ सकते हैं। परिणाम थोड़ा सा संकुचित आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की तो कोई ना कोई समस्या या गुप्त समस्या या हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य आपका 8 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन में आप किसी प्रकार की कोई गलत फहमी रखना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए हर बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप अपने परिवार के साथ कुछ चर्चा करने में पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बात पे अडिग भी रह सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति गहरा सकती है, खासकर परिवार के कारण भी कुछ ऐसा देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी परिवार से कुछ अपेक्षा तो रख रहे हैं, लेकिन कुछ उनकी तरफ से सख्त निर्देश भी देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में को मिला के अपने काम में गति तो आपको देखने को मिलेगा और सुधार भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ सोच आपको अपनी परिवर्तित करनी पड़ सकती है। इसके अलावा बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की, तो शेयर मार्केट में अच्छी उछाल देख सकते हैं। रियल एस्टेट में एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गले की समस्या या आंखों की इंफेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है, भाग्य आपका 9 है। तो सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी समारोह में माता के दबाव में रह सकते हैं जिसमें आपको सम्मिलित होना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोग के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति लगातार देखने को मिल सकती है। तो जीवन साथी आपको और अपने परिवार को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विद्यार्थियों की, तो कंपटीशन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करेंगे और कुछ दबाव में भी रह सकते हैं। तो व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो कितनी भी आप प्रयास कर ले अपने आप को बेहतर दिखाने का कुछ परिस्थिति, कुछ बैकअप में कुछ परिस्थिति इस प्रकार से बन सकती है जिसमें आप खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य आपका 4 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अब सोच आपकी परिवार से किसी प्रकार से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। माता पिता के बीच में किसी मुद्दे को लेकर कुछ असमंजस देखा जा सकता है, कुछ झगड़े की स्थिति देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर बहुत से विचार आप लोग के जो है मैच होते नजर नहीं आएंगे। तो जीवन साथी आपके व्यवहार से थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। विद्यार्थी हर ऑप्शन में अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में कुछ आपको गिरावट के चलते मानसिक स्तर पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टेंस्ड हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं। और व्यवसाय बिजनेस की बात करें तो एक ठहराव और स्टेबिलिटी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन साथ ही कुछ अचानक आपको खर्चा देखने को मिल सकता है और कुछ संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा आपको भागदौड़ अधिक करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में ओवर थिंकिंग से ग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य आपका 7 है। तो नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपनों से की गई उम्मीदें थोड़ी सी आपको निराशा दे सकती हैं। तो साथ ही प्रेम संबंध को लेकर भी आप अपने सोशल स्टेटस को, अपने आसपास के माहौल को ज्यादा महत्व देते नजर आ सकते हैं, ना कि अपने संबंध को। जीवन साथी अपनी बात को बेबाकी तरीके से कहना चाहेंगे। तो विद्यार्थी अपने प्रदर्शन को लेकर, परिणाम को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने माहौल को लेकर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ नकारात्मक इवैल्यूएशन कर सकते हैं या कुछ आलोचना कर सकते हैं जिसका कुछ परिणाम आपके विपरीत रह सकता है। किसी काम में कुछ कमी भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें तो रियल एस्टेट में ठहराव के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। फाइनेंस में आपको कोई दिक्कत है तो दूर होती नजर आएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कुछ आप कह सकते हैं कि मानसिक स्तर पर आप काफी खुद को अपसेट महसूस कर सकते हैं या मन पे किसी प्रकार का बोझ देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके भाग्य सपोर्ट की, तो भाग्य सपोर्ट आपका 58% है, भाग्य आपका 7 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहा सुना किसी के साथ आपको पसंद नहीं आएगा, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है या कोई आपको सलाह दे रहा है या कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसको आप हेल्दी वे में नहीं लेते नजर आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर दूसरों की बातों को प्रेफरेंस देंगे जबकि अपने पार्टनर की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। जीवन साथी आपके साथ अपने काम को, अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी लो रह सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज गति से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने परिणाम में आप काफी हद तक उम्मीदें बना के तो चल रहे हैं, लेकिन वैसा आपका परफॉर्मेंस तो
नहीं बन पा रहा है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो आप निर्णय लेने में थोड़ा जल्दबाजी दिखा सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र का जो आप निरीक्षण कर रहे हैं, जो आप माहौल देख रहे हैं, वो आपकी सोच से विपरीत रह सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक जल्दबाजी में आप रह सकते हैं परिवार के साथ किसी निर्णय पे आने की, और अपनी तरफ से कुछ दबाव भी बना सकते हैं। किसी लंबी दूरी की यात्रा पे भी जा सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर कुछ दूर के बारे में या भविष्य के बारे में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं कोई मुद्दा उलझ सकता है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कुछ बेहतर परिणाम देख सकते हैं और कार्य क्षेत्र में कुल मिला के गतिरोध आपका जो है वो अब पहले से दूर होता हुआ नज़र आएगा, और कुछ अपनी तरफ से आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं या आप जो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको आपके कलीग का या आपके जो अधिकारियों का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें, तो शेयर मार्केट में निवेश के लिए काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट दिखाएंगे और इसके लिए कुछ आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में स्थिति मजबूत बनती नजर आएगी और पहले से ज़्यादा स्थिति क्लियर आपके सामने रहेगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो रक्त विकार की समस्या, स्किन इरिटेशन या आपको बीपी की समस्या हो सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य का आपका 6 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपने पिता के साथ आपकी सोच थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है। कुछ आप अपने पिता के साथ डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं। उनकी बातों को का जो प्रभाव है आपके ऊपर भी काफी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो पढ़ाई को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन की कमी महसूस हो सकती है। तो जीवन साथी के साथ आप कुछ सिचुएशन को हैंडल करने में अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ कमी देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में बिना लाग लपेट के अपनी बात तो कहना चाह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं, उसमें इस प्रकार की एक ईगो झलक सकते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों पर इसका असर गलत पड़ सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की यहाँ बात करें तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में तो स्थिति थोड़ी संभलती नजर आ रही है। बाकी किसी भी नए निवेश के लिए आप खुद को सहज में नहीं महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में आपको आंखों की समस्या रह सकती है या कुछ मन में किसी प्रकार का बोझ रह सकता है या कुछ भय रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।